भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का दौर है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश हो रही है। मौसम सुहाना हो गया है और एक बार फिर से ठंड कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। कई इलाकों में जोरदार बारिश है तो कई इलाकों में हवा के साथ हल्की फुल्की बारिश हो रही है। देखिए, पहाड़ी इलाकों की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। किस तरह से बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। तो पर्यटकों की भीड़ लगातार पहाड़ी इलाकों में पहुंच रही है। बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए पहुंच रही है और इन तस्वीरों पर नजर डालिए। भारी बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर की भी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में देर रात बारिश हुई है और मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो मौसम का मिजाज इस वक्त बदला हुआ है। बात उत्तर की करे या पश्चिम की करे, हर तरफ मौसम का मिजाज इस वक्त बदला हुआ है और बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मध्यम स्तर की वर्षा होने के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। और अधिकतर तापमान की बात करें तो सुबह की अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। तो उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देखिए, तस्वीरें निकलकर सामने आई है। झमाझम बारिश हुई है। 2 दिन पहले एक बार फिर से मौसम बदल चुका था। गर्मी की एहसास होने लगी थी और गर्मी की वजह से लोग फिर से परेशान हो रहे थे। लेकिन एक बार फिर से देखिए, मौसम बदला है। दिल्ली एनसीआर में देर रात बारिश हुई है। झमाझम बारिश की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं और मौसम के मिजाज बदलने की वजह से एक बार फिर ठंड ने दस्तक दी है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बारिश के बाद देखिए मौसम काफी सुहाना हो गया है। अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से दिल्ली से लेकर बिहार तक अलर्ट जारी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर की भी अलग अलग जगहों से तस्वीर निकलकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश और पुंछ में देखिए किस तरह से बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से मौसम काफी ज्यादा सुहाना है। ठंड काफी ज्यादा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए पर्यटक काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। पर्यटक बर्फबारी को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे। तो कई जगहों पर बर्फबारी की वजह से मोटी मोटी बर्फ की परतें जम गई है। कई जगहों पर रास्ते ब्लॉक पड़ गए हैं और उन रास्तों को भी लगातार साफ करने की कोशिश टीम करती हुई नजर आ रही है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुरेश झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और तजम्मुल इस्लाम संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ वीएन झा वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुरेश झा आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मौसम का मिजाज इस वक्त बदला हुआ है। बीते दिन गर्मी की एहसास हम सभी कर रहे थे, लेकिन अचानक से सुबह से ही दिल्ली में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जी रंजना, बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है। पहाड़ी इलाकों पे जब भी बर्फबारी होती है, बारिश होती है, यानी जब भी मौसम चेंज होता है तो उसका असर सीधे सीधे जो मैदानी इलाकों पे देखने को नजर आता है। दिल्ली एनसीआर का मौसम बिल्कुल बदल चुका है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरह से तापमान बढ़ता जाता है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया। तो लोगों को लगने लगा था कि अब जो है गर्मी आ चुकी है। यहाँ तक कि लोगों ने जो अपने जो गर्म कपड़े थे वो भी उन्होंने रखने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब जो है, अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है किस तरीके से चेंज हो चुका है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। आप देखिए आप कि इस समय हम लोग राजपथ पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि उसका नजारा मैं आपको दिखाऊंगा। अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार आपको यहाँ का नजारा दिखाएं कि किस तरीके से बारिश होने के बाद जो यहाँ पे लोगों का जो जमावड़ा, यानी लोग जो है दूर दराज के राज्यों से लोग जो घूमने के लिए आते हैं किस तरह से यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं। आप देखिए, मैं देखूं सामने जो है बिल्कुल ठीक इंडिया गेट है और यहाँ पर लोगों की चहलकदमी बढ़ चुकी है क्योंकि दिल्ली एनसीआर का मौसम जो है आज यानी शनिवार को अचानक से बदल गया है। आज जैसे कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि दिन भर जो है तेज हवाएं चल सकती है, उसके साथ बारिश हो सकती है और बारिश का जो है जो अनुमान था वो कहीं ना कहीं सही साबित हो चुका है। और सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। और यहाँ पर की बारिश की बात करें तो हालांकि बारिश अभी यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन बारिश ने कहीं ना कहीं दिल्ली के तापमान को एक बार फिर से गिरा दिया है। जो लोगों को लग रही थी ठंड, जो गर्मी का एहसास होता है, लेकिन अब जो है अब लोगों को अब ठंड जो है धीरे धीरे जो है ठंड का एहसास लोगों को होगा। अब मार्च में ठंड का एहसास लोगों को अब जो है यकीनन होना शुरू हो जाएगा।
जी। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें भी लगातार सुबह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से मौसम सुहाना हुआ है और अचानक से बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। तजम्मुल भी हमारे साथ जुड़े हुए श्रीनगर से। तजम्मुल, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी और बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है, तो पर्यटकों की भी काफी संख्या वहां पर पहुंची, लेकिन ठंड में एक बार फिर से इजाफा हो गया है और जाहिर तौर पर बर्फबारी हो रही है तो कई जगहों पर रास्ते भी ब्लॉक पड़ गए। क्या अपडेट है? देखिए, कश्मीर घाटी में चूंकि स्कूल खुल गए थे और उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई, कल से अब सोमवार तक जो है ये स्कूल जो है बंद हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा खोलेंगे, यानी 3 दिन का इजाफी छुट्टियों का मौका मिला। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे फिर सुबह ऑयल टैंकर जो है वो गहरी खाई में जा गिरा। फिसलन बहुत ज्यादा है। नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जो है वो ट्रैफिक की आवाजाही के लिए दोनों तरफ से बंद है। ना ही श्रीनगर से जम्मू और ना ही जम्मू से श्रीनगर फिलहाल ट्रैफिक चल सकता है, ये कल से जारी है। तीसरी बात, बड़ी अहम बात, जिस वक्त आप मौसम विभाग की प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो 3 मार्च तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त भी श्रीनगर की तस्वीरें जो है मुख्तलिफ नहीं है। श्रीनगर और उसके बाद जम्मू सिटी में बारिशें, जबकि ऊपरी इलाकों में जिसमें गुरेज, अफरवट, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, बारामूला, कुपवाड़ा, इन जगहों पर जो है ऊपरी इलाकों में जो है बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदान में जमकर बारिशें हो रही है। लैंडस्लाइडिंग का खतरा बहुत ज्यादा है। नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। एवलांच का खतरा नॉर्थ कश्मीर के ऊपरी पहाड़ियों, सेंट्रल कश्मीर के ऊपरी पहाड़ियों पर है, जिसके लिए बहुत ज्यादा होशियारी के साथ प्रेडिक्शन जारी कर दिया, बल्कि वार्निंग जारी कर दी कि घरों से बाहर आकर इन इलाकों में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक वगैरह जो है उसको फिलहाल रोक दें। इसी के अलावा जो मैदानी इलाकों के बाद ऊपरी इलाकों में लोग कोठों में रह रहे हैं, आरजी कच्चे मकानात में रहे, उन्हें कहा गया कि वो मैदानी इलाकों का रुख करें। ज्यादा ऊपरी इलाकों में मिट्टी निकल सकती है, पहाड़ के टीले निकल सकते हैं, पत्थर निकल सकते हैं, लिहाजा उन्हें भी बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा। जम्मू कश्मीर में बारिशें जारी और मौसम विभाग ने 3 मार्च तक बारिशों में किसी कमी का ऐलान नहीं किया, बल्कि बहुत ज्यादा बारिशें और बर्फबारी मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में हो सकता है। 3 मार्च तक ये प्रेडिक्शन है। उसके बाद 3 मार्च शाम के बाद जो है मौसम आहिस्ता आहिस्ता वापसी की ओर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें और अलर्ट भी लगातार जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। हमारे साथ वीएन झा मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके पास आऊंगी, सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको अपने दर्शकों को बताते चले। देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जम्मू कश्मीर में मडस्लाइड की खबर है और लगातार हमारे संवाददाता भी ये जानकारी दे रहे थे कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। रामबन में यह मडस्लाइड हुआ है। मडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद पड़ गया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में मडस्लाइड की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एवलांच को भी लेकर लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है और बर्फबारी होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ठंड एक तरफ बढ़ गई है तो मडस्लाइड की वजह से भी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर मडस्लाइड की वजह से किस तरह से रास्ते जो हैं वो ब्लॉक पड़ गए हैं और रास्ता पूरी तरह से ठप पड़ गया। हालांकि अब रास्ते को खोलने का काम किया जा रहा है। तो मडस्लाइड की ये खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से, और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, हर तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। तो मडस्लाइड की ये तस्वीर देखिए, किस तरह से मडस्लाइड होने की वजह से रास्ता ब्लॉक पड़ चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में हिमालय। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर रिसर्च में दावा किया गया है 90% इलाके में पड़ सकता है सूखा। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ के आसार हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया ने रिसर्च की है और इस रिसर्च में एक बड़ा दावा किया गया है 90% इलाके में पड़ सकता है सूखा। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ के आसार हैं। और मौसम वैज्ञानिक वीएन झा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वीएन जी, देखिए कई रिपोर्ट सामने आए हैं और रिपोर्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्च महीने की शुरुआत हुई है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बारिश हो रही, बर्फबारी का दौर जारी है। आखिर मौसम की मनमर्जी की वजह क्या है? रंजना जी नमस्कार। अभी मैं सुरेश जी को और तजम्मुल जी को भी सुन रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। शायद तजम्मुल बच्चे रहे होंगे, मैं कश्मीर वैली में था, 1992-93 की बात है।
हमने वहाँ पे इस तरह की जो बर्फबारी है वो मार्च के लास्ट वीक में भी देखी हुई है, काफ़ी तगड़ी, ऑलमोस्ट 6 इंच बर्फबारी थोड़ी देर के समय में हुई थी। तो ये अ, जो जो थोड़े-थोड़े चेंजेस होते हैं वेदर पैटर्न के, ये बहुत दिनों से हैं यहाँ पे। हर जगह में ऐसे होते हैं कि थोड़ा-सा डेविएशन होता है, थोड़ा-सा जो जो एक डेविएशन होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते, वो तो नोन है। लेकिन आज से 6 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल लिखी थी, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स ऑन द ग्लोब। एक छोटी-सी पत्रिका है द काउंटर व्यूज़, उसमें लिखा था और उसमें मैंने यूरोप के बारे में लिखा था और ये भी लिखा था कि यही वेदर पैटर्न आने वाले महीनों और सालों में एशिया में और जो जो इक्वेटोरियल रीजन है, वहाँ भी होगा। देखिए क्या होता है, अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, 1.4 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग हुई है। बहुत छोटा-सा रेंज है टेम्परेचर का। लोग कहते होंगे कि ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा? लेकिन क्या होता है कि अपने ट्रोपोस्फेयर में जो जो धरती की सतह से जो एटमॉस्फेयर लगी हुई है, ये ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में मॉइस्चर होती है और ये मॉइस्चर का जो होल्डिंग है 1.4 डिग्री सेल्सियस के चलते काफ़ी बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि जब इतना ज़्यादा जलवाष्प हवा में होती है और वो सडनली जब कूल होती है, तो वो बहुत बड़े जो रेन का जो अमाउंट है वो ऊपर में आ जाता है और हम्म। वो क्लाउड बर्स्ट जैसा नीचे में गिरता है और जब क्लाउड बर्स्ट गिरता है तो फिर सब कुछ तबाह हो जाती है। हमारा जो सिटी पैटर्न है, जिसमें कि ड्रेनेज बना हुआ है, वो ड्रेनेज उस हिसाब से बना हुआ है कि जो 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेन को हैंडल कर सके। लेकिन जब ये 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर रेन जब गिर जाते हैं छोटे समय में, तो आपका ड्रेनेज भी जो है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो एक फ्लड पैटर्न जो है वो आ जाती है। देखिए, जैसे अभी यूरोप में आपने अभी 1 महीना पहले सुना होगा कि यूके में और फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था। ऑलमोस्ट 34-35 डिग्री बिल्कुल। सेल्सियस ये विंटर सीज़न में चला गया था। और यही चीज़ आप देखिएगा कि इंडिया में भी आने वाले दिनों में, चाइना में तो ऑलरेडी हो चुका है। चाइना ऑलरेडी ये फेस कर चुका है, इंडिया भी ये फेस कर चुका है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक पैटर्न है, जिसमें कि जो ऊपरी हवा है, उस ऊपरी हवा में जब इतने सारे जलवाष्प एक साथ जाते हैं, तो जब हवा ऊपर लेके जाती है तो यहाँ पे एक जैसे आप धरती के सतह से ऊपर चलते जाइए, टेम्परेचर कम होती जाती है। हर 1000 फीट के लिए लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होती है, जिसको हम लोग एक एक टर्म बोलते हैं कि ये लैप्स रेट है टेम्परेचर का। तो हम्म। इस लैप्स रेट के कारण जब इतने सारे जलवाष्प एक साथ में ठंडे होते हैं, तो वहाँ पे वो फिर कोलेस होके रेन बनते हैं और वो सारा पानी एकदम धू-धू करके एक जगह में गिरता है और उसी को क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। और उस क्लाउड बर्स्ट अगर हिमालय के ऊपर में गिरा, तो हिमालय के साथ में वो सारे मड स्लाइड को लेके आएगा, जो हमने एक आध बार देखी है कहीं-कहीं होते हुए।